अभी हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में आप ऐसे शख्स को देख रहे हैं, इसका मैं अगर परिचय कराऊँ आपको तो इनकी जो कहानियां हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल इनका नाम बिमल मंडल जी है और ये भरगामा प्रखंड के सिमरवनी पंचायत के रहने वाले हैं। छर्रापट्टी गांव पड़ता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में अगर किन्हीं क्रांतिकारियों का नाम लिया जाएगा तो बिमल मंडल जी का नाम इस क्षेत्र में प्रमुखता के साथ लिया जाएगा। इसके उदाहरण इस बात के सबूत है कि इस आंदोलन में इन्होंने अपना हाथ खुद से काटकर सरयू नदी के तट पर समर्पित कर दिया था। बिमल जी, भ्रष्टाचार बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है और इस वक्त आप जनसुराज पार्टी के साथ भी रहते हैं, तो ऐसी क्या जिद पड़ी थी आपको कि आपने हाथ अपना काट दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ? तो देखिए, हमने 2006 में वार्ड सदस्य हम बने। वार्ड सदस्य बनने के बाद हमने संविधान का जो शपथ लिए उसका पालन करने के लिए ये एक रूप अपना लिए कि मेरा जीवन का यही लक्ष्य है कि संविधान का जब शपथ लिए हैं तो इसको पालन करना है। तो मेरा कार्यकाल में 2006 से 11 तक में 9 बार हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से मिले थे जनता दरबार में, और उस चरण में पक्ष और विपक्ष सबको अर्जी लगाए थे कि इसको रोकने के लिए कम से कम शुरुआत किया जाए और हमारा कागज के हिसाब से मतलब इस पर रोक लगाया जाए, लेकिन इसमें कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन हम अपना संघर्ष समाज सेवी वाला करते रहे और करते करते हमने प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर तक हमने पहुंचे थे उसमें इस मामला को लेकर के कि उसका योजना जो आता है, एक पंचायत जो गोद लिया है संसद, अगर उस पंचायत का वो संसद अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाया अगर, तो समझ आइए सब भ्रष्ट में डूब चुका है। जो भी या तो जनप्रतिनिधि या जो पदाधिकारी बनते हैं, जो सरकार का कर्मचारी कहता है, जो आम आदमी का काम करते हैं, वो सब भ्रष्ट में डूब चुके हैं और ये फाइल दिए लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुआ। फिर हमने संविधान का सौगंध लेकर के कागज दिए कि अगर 50% से कम अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा तो हमें फांसी दिया जाए, और योजना 35 योजना का नाम लिख करके दिए थे कि कौन कौन योजना में कितना प्रतिशत भ्रष्टाचार धरातल पर होता है, कौन कौन व्यक्ति लेता है, ये सब क्लियर करके दिए थे। लेकिन इस पर भी सुनवाई नहीं हुआ। 6 महीना तक इसका आशा ताके कि एक पंचायत का, केंद्र का और राज्य का योजना का, हर योजना का जांच किया जाए कि कितना कितना प्रतिशत कौन कौन व्यक्ति इसमें भ्रष्टाचार करता है। एक एक व्यक्ति का चिन्हित करके दिए थे कि किसका कितना बंधा हुआ है, वो चिन्हित करके दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर हमने 15 मई 2022 को प्रभु श्री राम का सौगंध खा करके कागज दिए थे कि माननीय महोदय जी फलना 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 योजना में इतना प्रतिशत भ्रष्टाचार हो रहा है और इसका केंद्र का योजना, राज्य का योजना सीबीआई द्वारा जांच करके मीडिया द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया। तो माननीय महोदय जी प्रभु श्री राम जी की सौगंध 1 अक्टूबर 2022 के अंदर अगर जांच नहीं किया गया तो जिस हाथ से हम आवेदन इतना दिन से लिखे हैं उस हाथ को काट के खून से पन्ना को लाल कर देंगे, ये लिख करके 3.5 महीना पहले दिए। बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को, सबको एक संविधान के तहत गोपनीय ये सबको मिलता है। वो जैसे राज्यपाल महोदय को मिलते हैं, मुख्यमंत्री जी को मिलते हैं, प्रधानमंत्री को मिलते हैं, गृह मंत्री को मिलते हैं, ये सबका गोपनीय होता है। उस गोपनीय में मोहर मारा हुआ, कंप्यूटर से रिसीविंग सारा कुछ दिए, लेकिन कोई इस पर सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमने प्रभु श्री राम का सौगंध खाए और जो सौगंध खाए हमने जा करके अपना दहिना हाथ को जिस हाथ से लिखे थे वहाँ पर ये सारे कागज पढ़ के 1.25 घंटा हमको लगा। 500 आदमी मेरा कागज सुना, सारा बात जो पढ़े, किसको किसको कागज दिए, बिहार सरकार से केंद्र सरकार तक कई बार दिए कागज, वो कागज हम पढ़े। उसको अफसोस नहीं हुआ, सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी, सिस्टम ने आपकी बात नहीं सुनी, अफसोस आपने हाथ अपना गवा दिया। अफसोस क्यों होगा जब हम जान गए कि नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट अगर है तो हो सकता है मेरा मृत्यु होने के बाद ही मतलब संभालने वाला कोई धरती पर आए। हो सकता है मेरा जान अगर बच जाए, वो व्यक्ति आ चुका हो धरती पर, हमें मालूम नहीं है। तो हमने जो ये काम किए, ईश्वर को जो पुकारे हम, तो सारा अल्लाह और ईश्वर दोनों साक्षात धरती पर उतर आया और मेरा मतलब 100 का 100% काम करने का वो शपथ ले लिया। क्या प्रशांत किशोर जी के साथ तिरंगा लेकर क्यों चल रहे हैं? उसके साथ चल रहे हैं, वो बिहार को 10 साल में 10 अगरनीराज बनाने का वो संकल्प लिया। 2 अक्टूबर 2022 को लिया। 3 अक्टूबर 2022 को हमने ये अपना हाथ काटे थे, उससे पहले वो धरती पर आ चुके थे। लेकिन इलाज करा करके जब हम आए, अगर सारे बात अगर बताए तो बोला कि ये तो आपका जो समस्या है कैंसर बीमारी है, इस कैंसर को जड़ से खत्म किया जाएगा।
इसके लिए हम संकल्पित हैं। आप मतलब जो है इसमें चलिए, इसके लिए संकल्पित है। जब ये व्यवस्था बनेगा तो आपका ये सबसे पहले आगे में रहेगा, क्योंकि इसको 10 साल में अग्रणी राज्य जो बनाने का संकल्प लिया है, तो इसको स्वर्ग और जन्नत जैसा बनाने का संकल्प लिया है। इसको बिहार से एक व्यक्ति बिहार से बाहर न जाए रोजी रोजगार करने के लिए, गांव छोड़ करके न जाए। अगर कोई व्यक्ति अगर रोजी रोजगार पर ही जीवित अगर रहेगा तो वो अपना गांव छोड़ करके दूसरे जगह नहीं जाएगा। शांत किशोर के विजन में बिहार का भविष्य दिखाई दे रहा है? एकदम दिखाई दे रहा, 100%। हम उसको देखते हैं तो हमें वो देव लगता है। हम अगर दिन में 5 बार देखेंगे तो 5 रूप को हमको दिखाई देता है। क्या कहना चाहेंगे बिहार के लोगों से? बिहार का लोग को कहने के लिए चाहते हैं कि सब अपना अपना जो देखते हैं, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं, वो प्रधानमंत्री भी बनने के लिए नहीं आए हैं। उसका विजन ये धरती पर मानव का कल्याण करने का विजन है कि लोग जो वोट देते हैं, वोट किस मुद्दा पर देते हैं, किस बात पर देना चाहिए वोट। वोट अपना लोकतंत्र का अर्थ है कि वोट आप अपना समस्या के नाम पर वोट दीजिएगा। आपका क्या समस्या है वही काम आपको होगा। जाति के नाम पर वोट दीजिएगा तो जातीय का जनगणना होगा। धर्म का नाम वोट दीजिएगा तो मंदिरें मिलेगा, अब वहाँ पर भिखारिये मिलेगा। लेकिन आप अपना मुद्दा पर वोट दीजिए, जो आपका मुद्दा है कि हमारा क्या समस्या है, उस नाम पर वोट देना है। यही संकल्प वो लिया है। उसी संकल्प के साथ उसका 5 गो संकल्प है। वो 5 संकल्प बिहार का 13 करोड़ व्यक्ति के घर पहुंचेगा। निर्णय बिहार का 13 करोड़ व्यक्ति को लेना पड़ेगा। जो 5 साल का बच्चा है तो उसको भी वो निर्णय लेना पड़ेगा, और जो अभी बूढ़े हैं सबसे 100 वर्ष का होगा उसको भी निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये है विमल मंडल जी, सिस्टम ने और एक चीज आपको बता दें, इसमें करीब 3-4 आदमी हमें पहचानते हैं। जो हम जनसुराज में थे, हमको उसको मालूम हुआ, हमारे घर पर गए तो हमको बात किया और बोला कि एक बार हम चलेंगे। जिसमें ये जेडी भाई है मेरा, मतलब बहुत पुराना मित्र, और बातचीत होते रहता है। तो जो संकल्प है ये गए हैं, लेकिन समय ये कम दिए, इसीलिए ये अपना जो काम है उसी काम को बढ़ा दिए हैं, इसीलिए ये समय नहीं दे पाए हैं। लेकिन एक दिन जेडी भाई जरूर मतलब पहुंचेंगे, ये हमें विश्वास है। और इधर गए मेरे पत्रकार साहब, एक बार वो हाथ दिखा दीजिए। यही वो हाथ है जो विमल मंडल जी ने सरयू तट पर कब काटे थे आप? सरयू के किनारे काटे थे, जहाँ जिसको जैसे हिंदू समाज में कहते हैं कि प्रभु श्री राम मानव के रूप में आए और वही सरयू में डुबकी जो लगाए तो विष्णु के रूप में अवतार लिया, जो रामायण में